आज सवेरे चमन और हरिया नाम के दो लकड़हारे दोस्त लकड़ियां काटने के लिए हाथों में कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में जा रहे थे। हरिया, आज मुझे 100 किलो लकड़ियों का ऑर्डर मिला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है। हाँ हरिया, चल अब जल्दी से जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं। गरीब चमन अपने दोस्त हरिया के साथ उड़ानपुर गांव के बाहर एक घने जंगल में रोज की तरह लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी जंगल पहुंचते ही दोनों को सामने जमीन पर कुछ जानवरों के कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। अरे, ये तो किसी जानवर के कंकाल हैं। आज से पहले तो कभी हमें इस जंगल में ऐसे कंकाल नहीं दिखे, फिर अचानक इतने सारे कंकाल यहाँ कैसे आए? लगता है जंगल में कोई खूंखार जानवर घुस आया है, जो जंगल के जानवरों को मारकर खा रहा होगा। इसका मतलब अब हमें चौकन्ना रहना होगा हरिया। अचानक जानवरों के इतने सारे कंकाल देखकर हरिया और चमन के होश उड़ जाते हैं। दोस्त, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरना क्या है? अगर लकड़ियां नहीं काटेंगे तो भूख से मर जाएंगे। यही सोचकर दोनों जंगल से लकड़ियां काटने लगते हैं और शाम तक बहुत सारी लकड़ियां काटकर अपने गांव आ जाते हैं। हरिया उड़ानपुर गांव में अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहकर गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताऊं तुम्हें, जंगल में मैंने काफी कंकाल देखे। लगता है कोई खूंखार जानवर जंगल में घुस आया है। कंकाल? कल से आप जंगल नहीं जाएंगे। क्यों? कहीं उन जानवरों ने आप पर हमला कर दिया तो? शालिनी, अगर मैं लकड़ियां लाने जंगल में नहीं जाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो तो ठीक है, मगर अगर मगर कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। अगले दिन सवेरे हरिया और चमन फिर लकड़ियां काटने जंगल में जाते हैं। आज भी उन्हें जंगल में कई सारे जानवरों के कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। चमन, ये कंकाल देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, मगर लकड़ियां काटने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। इस तरह डर डर के लकड़ियां काटते काटते कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम हरिया और चमन जंगल से लकड़ियां लेकर जा रहे थे। तभी जंगल के किनारे पर उन्हें एक इंसानी कंकाल दिखाई पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो इंसानी कंकाल है। चमन, भागो यहाँ से। इंसानी कंकाल को देखकर हरिया और चमन डर के मारे अपनी लकड़ियां छोड़कर भागने लगते हैं। हरिया, ये बात हमें गांव वालों को बता देनी चाहिए। फिर दोनों गांव में जाकर सारे गांव वालों को जमा करके उस इंसानी कंकाल और बीते दिनों में जानवरों के कंकाल की सारी घटना के बारे में बताते हैं। क्या जंगल में इंसानी कंकाल पड़ा है? ये कैसे संभव है? हाँ मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से इंसानी कंकाल देखा है। अब तक तो हमें रोज रोज जानवरों के कंकाल जंगल में पड़े दिखाई दे रहे थे, पर आज तो हमें इंसानी कंकाल जंगल में पड़ा दिखाई दिया। मुझे तो लगता है अपने गांव के बाहर जंगल में कोई भयानक खूंखार किस्म का जानवर घुस आया है, जो अब तक तो जंगल के जानवरों को खा रहा था, पर अब वो इंसानों को भी खाने लगा है। अब आप उस जंगल में नहीं जाएंगे। हाँ, दिया भाभी सही कह रही हैं। अब से आप जंगल में नहीं जाएंगे। इंसानी कंकाल की बात सुनकर हर कोई दहशत में आ जाता है। उसके बाद हरिया, चमन और गांव का कोई भी इंसान जंगल के रास्ते पर नहीं जाता। सब उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। एक शाम उसी गांव का निवासी रमेश पड़ोस के गांव से जंगल के रास्ते अपने गांव पैदल आ रहा था। जालतू जलालतू आई बला को टालतू, जालतू जलालतू आई बला को टालतू। डर के मारे भगवान को याद करता हुआ रमेश अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी चलते चलते अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। डरता हुआ रमेश आगे बढ़ता है। तब वो आवाज फिर से रमेश को सुनाई देती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मेरे साथ साथ चल रही है। डरते डरते रमेश अपने पीछे मुड़कर देखता है, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? वाह, आज एक और इंसान मिल गया। इंसान के बच्चे, आज मैं तुझे चबा चबा कर खाऊंगा।
भयानक राक्षस को देखकर रमेश डर जाता है। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, और मैं भूखा मरना नहीं चाहता, इसलिए तुझे मारना ही होगा बच्चे। बचाओ! वाह, इंसानों को खाकर मुझे बड़ा ही आनंद मिल रहा है। लगता है यहीं आसपास में इंसानों की बस्ती है। अब मैं बस्ती में रोज इंसानों को खाऊंगा। फिर राक्षस रमेश को पकड़कर खा जाता है। गुफा में कई सारे जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे, जिन्हें उस राक्षस ने ही खाया था। जानवरों का गोश्त खा खाकर मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब इंसानों की बस्ती में जाकर उन्हें अपना शिकार बनाना होगा। राक्षस के मन में इंसानों को खाने का लालच जाग जाता है। फिर रात के समय राक्षस अपनी गुफा से निकलकर पहली बार पास वाले गांव में जाता है। तभी गांव के दो आदमी सुरेश और अजीत शराब के नशे में धुत उस राक्षस के सामने आ जाते हैं। राक्षस को देखते ही दोनों का नशा उतर जाता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक दैत्य है। भागो! दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी राक्षस सुरेश को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ! सुरेश को राक्षस के पंजे में देखकर अजीत वहां से भाग जाता है। अगले दिन सवेरे अजीत को 105 डिग्री बुखार आ जाता है। राक्षस को देखकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर उसकी पत्नी घबरा जाती है। आपको ये क्या हो गया? रात से आप अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो। दामिनी, सारे गांव वालों को यहाँ बुलाओ, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजीत की बात सुनकर दामिनी सभी गांव वालों को अपने घर लेकर आती है। बोलो अजीत, क्या बात है और तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, कल रात मैं और सुरेश गांव की ओर आ रहे थे, तब गांव में हमने एक भयानक राक्षस को देखा। राक्षस के डर से हम भागने लगे और तभी रमेश उसके हाथ लग गया और राक्षस रमेश को मार के खा गया। राक्षस की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या हमारे गांव में राक्षस? अब ये राक्षस हमारे गांव में कहां से आ गया? भाई, वो राक्षस बड़ा खतरनाक और डरावना है। उसने पलक झपकते ही सुरेश को नोच नोच के खा लिया। क्या वो बड़ा भयानक है? हाँ, उसका चेहरा इतना बड़ा और भयानक है कि जब से मैंने उसे देखा है उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो हम सबको खा जाएगा। ये सुनकर सभी घबराने लगते हैं। इसका मतलब हमें जो कंकाल जंगल में दिखाई दे रहे थे वो उसी राक्षस की बदौलत थे। हाँ। अरे बाप रे, अब तो इस गांव में रहना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। गांव वालों, हमें इस गांव से कहीं दूर चले जाना चाहिए। डरो मत पीयूष, हम अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे तो यहाँ रहकर क्या करेंगे? पहले तो हम सोचेंगे कि वो राक्षस अचानक हमारे गांव में कैसे आ गया। हाँ, अब तक तो उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब हमें उस राक्षस को इस गांव में आने से रोकना होगा, पर हम उसे रोकेंगे कैसे? सबसे पहले हमें इंसानों के कई सारे पुतले बनाने होंगे। पर हम इंसानी पुतलों का करेंगे क्या? हम उन पुतलों में बारूद भर के गांव में खड़ा करेंगे। फिर बात की बात तो मुझ पर छोड़ दो। चलो अब जल्दी से पुतले बनाना शुरू करो। बलराम की बात को मानकर सारे गांव वाले मिट्टी से इंसानों के पुतले बनाने लगते हैं। शाम तक सब मिलकर कई सारे इंसानी पुतले बनाकर उसमें बारूद भर देते हैं। अब क्या करें मुखिया जी? अब हम इन पुतलों को गांव के बीच खड़ा कर देंगे। फिर गांव वाले मुखिया के साथ मिलकर उन पुतलों को गांव के बीच में खड़ा कर देते हैं। गांव वालों, अंधेरा होने को आया है, चलो हम सब आसपास के घरों की छत पर जाकर छुप जाते हैं। हाँ चलो भाइयों, छत पे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन याद रखना, हम सब अपने हाथ में मशाल लेकर जाएंगे। जैसे ही राक्षस गांव में आकर उन पुतलों के पास जाएगा, हम सब मशालों को जलाकर उन पुतलों के ऊपर फेंकेंगे। फिर बारूद अपना काम करेगा। गुड आइडिया। बारूद के कारण पुतलों के साथ वो दानव भी जलकर राख हो जाएगा। हाँ। रात होते ही सब एक एक मशाल लेकर आसपास के घरों की छत पर जाकर छुप जाते हैं। आधी रात के समय खूंखार राक्षस गांव में प्रवेश करता है। अरे बाप रे, ये राक्षस तो काफी खतरनाक है। गांव के बीच आते ही राक्षस उन पुतलों को देखकर उन्हें इंसान समझकर खुश हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे इंसान!
राक्षस पुतलों को इंसान समझकर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो बारूद भरे हुए पुतलों के पास आता है, तभी वो गांव वाले छत से जलती हुई मशाल उन पुतलों के ऊपर फेंक देते हैं। अरे ये क्या, ये तो बारूद के पुतले हैं। कुछ ही देर में पुतलों के साथ साथ वो राक्षस भी जलने लगता है। राक्षस चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। कोई मुझे बचाओ! कुछ ही देर में राक्षस जलकर खाक हो जाता है। गांव वालों, अब वो राक्षस पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। अब सब अपने अपने घर जाओ। राक्षस को मरा हुआ समझकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर राक्षस अब भी मरा नहीं था। वो जलते हुए अपनी गुफा में जाता है और आग को बुझा देता है। गांव वालों ने मुझे जला दिया, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। राक्षस गुस्से में आग बबूला हो जाता है और इधर सारे गांव वाले खुशियां मना रहे थे। गांव वालों, वो राक्षस काफी शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता कि उस राक्षस का खात्मा आग से हो पाएगा। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आता है। मुखिया जी, मुखिया जी! क्या हुआ रमेश, तुम इतने घबराए क्यों हो? मुखिया जी, राक्षस जिंदा है। मैंने उसे अपनी आंखों से गुफा के अंदर जाते हुए देखा है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमने उसे जलाकर और गुस्सा दिला दिया। अब वो अपना बदला लेने यहाँ जरूर आएगा। अब हम क्या करें? अब हमें बाबा के पास जाना होगा, क्योंकि अब बाबा ही हमें उस राक्षस से बचा सकते हैं। अगले दिन सब गांव वाले अपने गांव में एक शक्तिशाली बाबा को बुलाते हैं और बाबा को उस राक्षस के बारे में बताते हैं। चिंता मत करो गांव वालों, मैं रात को इस गांव में आऊंगा और उस राक्षस को खत्म कर दूंगा। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय राक्षस फिर से गांव में आता है। कहाँ छुप गए मुझे जलाने वालों? बाहर आओ, देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। गांव वालों के बाहर नहीं आने पर राक्षस गांव में तोड़फोड़ मचाने लगता है। जैसे ही राक्षस गांव वालों को मारने लगता है, तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। कुछ ही पल में बाबा राक्षस को अपने वश में कर लेते हैं। बता, कहाँ से आया है तू और इन गांव वालों को क्यों मार रहा है? इन गांव वालों ने मुझे आग में जलाया है बाबा, मैं इन सबको खा जाऊंगा। मेरे रहते हुए तू इन गांव वालों का कुछ भी नहीं कर पाएगा राक्षस। बाबा, आज तो तुम इन गांव वालों को मुझसे बचा लोगे, पर याद रखना मैं दोबारा लौटकर जरूर आऊंगा, और जब आऊंगा तो इस गांव का नामो निशान ही मैं इस धरती से मिटा दूंगा। ये सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं। मैं तुझे वापस आने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। फिर बाबा राक्षस को बोतल में कैद कर लेते हैं। गांव वालों, अब तुम्हें इस राक्षस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। देखा गांव वालों, उस राक्षस का गुस्सा देखा आप सबने? उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि वो सच में हमसे बदला लेने के लिए दोबारा यहाँ जरूर आएगा। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा ने राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। राक्षस से पीछा छूटने पर सारे गांव वाले खुशियां मनाने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।